हेलो दोस्तों, मैं प्रेम किशोर साक्य आपका एसपीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि ठोस अवस्था पहली यूनिट से लिया गया है। तो क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थ क्या होता है? वह हर वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है एवं वो जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। जब हम किसी ठोस को हीट देते हैं तो वहाँ से क्या बनता है? द्रव। और द्रव में जब हीट देते हैं तो वहाँ से बनता है आपकी गैस। और जब गैस में उच्च दाब पर जब हीट दी जाती है तो वहाँ से प्लाज्मा का निर्माण होता है। जो कि प्लाज्मा क्या होता है? किसी वस्तु या किसी अणु या किसी ठोस से इलेक्ट्रॉनों का, जो भी हमारा ठोस है उससे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, यानी इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो वहाँ पे बचता है आपका प्लाज्मा। जो ठोस होते हैं उन्हें ज्यामिति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? एक निश्चित ज्यामिति होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ Na के चारों तरफ क्या है? Cl। और प्रत्येक Cl के चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा Na। तो यहाँ से इससे तात्पर्य क्या निकला कि यह एक निश्चित ज्यामिति होती है। इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। और इसमें देखेंगे आप, जो अणु हैं इधर उधर अंड संड बिखरे हुए हैं, तो यहाँ पर इसकी क्या होती है? एक अनिश्चित ज्यामिति। इसकी अनिश्चित ज्यामिति होती है। ये धीरे धीरे गर्म करने पर नरम पड़ते हैं। जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं, जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे कैसे पड़ते हैं? नरम। और जबकि NaCl, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NaCl, और NaCl को जब हम गर्म करते हैं तो ये एक ताप पर आने के बाद ठंडे होते हैं या पिघलते हैं या गर्म होते हैं। विदलन, इसका हम देखते हैं विदलन। जो इसमें विदलन होता है, इसका विदलन हम जो पढ़ रहे हैं इसमें केवल इनके गुण पढ़ रहे हैं। ये ना समझें आप कि दोनों के अंतर हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, दोनों के अंतर नहीं है, इनके गुण पढ़ रहे हैं आप लोग। तो इसमें विदलन जब होता है तो क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ को धारदार औजार से काटते हैं, जैसे कि पनीर को जब हम धारदार औजार से काटेंगे तो इसमें क्या होगा? एक चिकनी सतह प्राप्त होती है। और जबकि इसमें क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में जब हम धारदार औजार से काटते हैं तो हमें खुरदरी सतह प्राप्त होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस में प्रकृति वास्तविक तथा अक्रिस्टलीय ठोस में प्रकृति आभासी होती है। तो हम इसे शीतलन वक्र के हिसाब से देखेंगे। जब हम शीतलन वक्र लेते हैं, कोई भी आपका हुआ, चाहे वो जल ले लो, हम क्या करते हैं? शुरू करते हैं भाप से। भाप क्या होती है? 200 डिग्री टेम्परेचर पर भाप होता है। इसका टेम्परेचर हम कम करते चले जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ पे क्या थी? वाष्प से हमने क्या किया? उसे धीरे धीरे गर्म किया। एक टेम्परेचर आया 100 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा? वाष्प अब किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा? जल में। तो यहाँ से क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन। फिर हम क्या करेंगे? इसको और नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा?
जैसे कि 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो 0 डिग्री टेम्परेचर होने पर क्या होगा, यहाँ से फिर अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? 0 डिग्री टेम्परेचर आपको पता है कि क्या हो जाता है, किसी भी पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पर लेके आएंगे तो वो पानी किस में चेंज हो जाता है, बर्फ़ में। ये अवस्था परिवर्तन ऐसा होता है, जब तक पूरा पानी हमारे पास है 100 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं हो जाएगा तब तक पानी नहीं बनेगा, और जब तक पूरा पानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास बर्फ़ नहीं बनेगी। ऐसे ही आभासीय ठोस में क्या होता है, ये धीरे धीरे नर्म पड़ते हैं, एक ही रेंज में ये धीरे धीरे नर्म पड़ जाते हैं। तो ये धीरे धीरे कैसे पड़ते हैं, धीरे धीरे इनका ये समय के साथ चलते हैं, ये भी समय के साथ चलते हैं, और धीरे धीरे ये कैसे पड़ते हैं, नर्म। और इनमें क्या होता है, अवस्था परिवर्तन के साथ धीरे धीरे ये परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्प से आपका आएगा पहले जल, और जल से आएगा आपका बर्फ। दैसिकताएँ, जब हम दैसिकता लेंगे तो जैसे कि हमारे पास NaCl, इसमें हम देखेंगे आप यदि इस रेंज में ले रहे हैं तो Cl के बाद क्या मिलेगा, Na, फिर Na के बाद क्या मिलेगा, Cl, यानी क्रम में मिलता जा रहा है। लेकिन हम इसे क्षैतिज लें तो क्या है, क्षैतिज में देखो क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपका Na दिख रहा है। यहाँ की जब हमने दैसिकता देखी, इनकी दिशाएं देखी, एक साइड से देखा तो दूसरी दिख रही है, दूसरी साइड से देखा तो कुछ अलग दिख रहा है। तो जब भी अलग दिखे उसमें होता है विषम, और ये हो जाएगा विषम दैसिकता प्रदर्शित करता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, आपके जो अणु होते हैं इधर उधर अंड संड लगे होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। इनमें क्या होता है, यदि आप इधर से देखेंगे फिर भी वही दिखेंगे, और इधर से देखेंगे तो भी वही दिखेंगे। I mean टू से एक भीड़, और भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। तो ये हो जाते हैं समदैशिक। तो हम आते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक में क्या होता है, कोई भी समूह, यानी क्रिस्टल जालक कोई भी जालक, ऐसा जालक जैसे कि जालक, कोई भी जालक हो। जालक केवल 3 चीज़ों से बना होता है, आपका परमाणु, अणु या आयन, कुछ भी हो सकते हैं। बस कंडीशन एक है, यदि आप परमाणु ले रहे हैं तो प्रत्येक अवयव कणों जो इन पर कण हैं, प्रत्येक कण समान होते हैं, चाहे वो परमाणु के हैं, अणु के हों या आयन के हों। तो ये आपका जो जालक है ये कहलाता है क्रिस्टल जालक या त्रिविमा जालक। उसके बाद आपका टॉपिक आता है इकाई सेल अथवा एकक कोशिका। इकाई सेल अथवा एकक कोशिका क्या होती हैं, जब हम क्रिस्टल जालकों को बार बार एक ले में लगा देते हैं तो वहाँ पे इकाई सेल अथवा एकक कोशिका बन जाती है। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, हमने एक दीवार ले ली। अब दीवार में जो ये चीज़ है आपकी, ये चीज़ क्या है, एक क्रिस्टल जालक। जब हम, ये भी सेम लग रहा है देखने में, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जब हम एक से अधिक क्रिस्टल जालकों को मिला देते हैं तो वहाँ पे निर्माण होता है इकाई सेल अथवा एकक कोशिका का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक से अधिक क्या किया, एक से अधिक हमने क्या किया, एक से अधिक ज़्यादा क्रिस्टलीय जालक लगा लिए। जब एक से अधिक क्रिस्टलीय जालक हो जाएं तो वो हो जाती है आपकी इकाई सेल या एकक कोशिका। एकक कोशिका के पैरामीटर, यहाँ से एकक कोशिका, अभी आपने एकक कोशिका पढ़ी है, एकक कोशिका अभी हमने बताया था आपको। एकक कोशिका के पैरामीटर कौन से होते हैं, इन पैरामीटर को हम लेते हैं।
सपोज कर लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी आपके पैरामीटर की लंबाई क्रम से ए, बी और सी हैं तथा इनके अक्षीय कोण मान लेते हैं हम ए बराबर अल्फ़ा, बी बराबर बीटा और सी बराबर गामा। तो हम यहाँ से इनका बीच का कोण जब निकालेंगे तो जो पैरामीटर के आपको पता है भुजाएं हमने मार रखी हैं, पैरामीटर के कोण कैसे निकलेंगे, यदि हम ए और बी के मध्य का कोण निकालेंगे तो यहाँ से ए व बी के मध्य कोण ए और बी, यहाँ से देखें ए और बी के मध्य कोण ए और बी चला गया तो क्या बचा गामा, वी व सी के मध्य कोण, वी और सी के मध्य कोण लेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा, सी व ए के मध्य कोण लेंगे तो वो निकलेगा सी और ए के मध्य कोण लिख रहे हैं बीटा। तो ए और बी के मध्य जो कोण निकला वो निकला आपका गामा, बी और सी के मध्य जो कोण निकला है बी और सी के मध्य अल्फ़ा और ए और सी के मध्य जो कोण निकला है बीटा। ये आपको क्रम से पैरामीटर हैं, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर हमने भुजाएं की मार रखी थी ए, बी, सी और ए के बराबर मान लिया था हमने अल्फ़ा, बी बराबर बीटा और सी बराबर गामा। तो हमने वहाँ से इनके मध्य कोण निकाल लिए जो कि कुछ इस प्रकार हैं जो अभी हमने पढ़ा था पैरामीटर, कोष्ठिका का पैरामीटर। अब कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर हमारे पास 7 क्रिस्टल समुदाय होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला घनीय, घनीय में क्या होता है ए बी बराबर बी बराबर सी, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड। उसके बाद द्वय समलंबांश, इसमें क्या होता है ए बी बराबर इक्वल नॉट सी, यानी सी ए बी के बराबर नहीं होती है और लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है जैसे टिन ऑक्साइड। विषम लंबांश, इसमें क्या होता है तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है जैसे कि बेरियम सल्फेट। उसके बाद षटकोणीय है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें क्या होता है ए बी कोण आपस में बराबर होते हैं लेकिन आपका जो गामा कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा जैसे कि जिंक ऑक्साइड। उसके बाद त्रिसमतास कोणीय, इसमें क्या होता है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बट तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। एकंताक्ष, इसमें ए बी इक्वल नॉट बी, यानी ए बी के बराबर बी नहीं है और ए बी के बराबर नहीं है बट बी सी के बराबर होगी जैसे। और इसमें अल्फ़ा गामा कोण 90 डिग्री बट बीटा 120 डिग्री का नहीं होता है जैसे कि सोडियम सल्फेट। उसके बाद सबसे लास्ट आता है तिनताक्ष, उसमें क्या होता है तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं और तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, कॉपर सल्फेट। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है उसमें आपको 7 ना पढ़ के केवल आपको 2 पढ़ने पड़ेंगे। घनीय जो कि होता है सममित और आपका तिनताक्ष होता है असममित। सममित और असममित आपके जो सिलेबस में है वो केवल घनीय जालक मिलेगा और आपके सिलेबस में तिनताक्ष केवल 2 मिलेंगे। हो सकता है भविष्य में आप लोग नीट की तैयारी करें तो उसके लिए हमने ये 7 लिखा दिए हैं आपके। तो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सममित जो कि है घनीय जालक, जो कि कल अगले वीडियो में उसके ऊपर चर्चा होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपका सिलेबस आगे वाले वीडियो में आपको मिलेगा और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।